हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। तो अभी हम लोग करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमारा खत्म हो रखा है जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए, साथ ही साथ उसके जवाब और उसके एक्सप्लेनेशन सब कुछ देखते चले गए हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है, वैशाली जिले के पैरालंपिक प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? सोना, चांदी, कांस्य, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोना। प्रमोद भगत का जन्म 4 जून 1988 बिहार के वैशाली जिले के एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह वर्तमान में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL2 में विश्व नंबर तीसरे स्थान पर है और पुरुष एकल SL3 में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल, रोहतासगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि रोहतास किला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। रोहतास किला 16वीं शताब्दी का एक किला है जो पंजाब के पाकिस्तानी प्रांत में झेलम शहर के पास स्थित है। किले का निर्माण राजा टोडरमल ने शेर शाह सूरी के आदेश पर किया था। अगला सवाल, बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? पटना, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दरभंगा में तारामंडल का उद्घाटन किया। अगला सवाल, बिहार की पहली मछली फीड मिल बिहार के किस जिले में स्थापित की गई थी? पटना, गया, मुंगेर, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार के लिए प्रधानमंत्री संपदा योजना में 535 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 1390 करोड़ रुपए का निवेश है। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सिंहासन को त्यागने के बाद जैन वंश को गले लगा लिया। उस जैन भिक्षु का क्या नाम था जिसका वह अनुसरण करता था? निग्रोधा, भद्रबाहु, महावीर, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु भद्रबाहु के एक अनुशासित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेवानिवृत्त होने के बाद जैन धर्म अपना लिया। जब उन्होंने जैन भिक्षुओं के एक भटकने वाले समूह में शामिल होने के लिए अपने सिंहासन को भौतिक संपत्ति को त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में संतरा मृत्यु तक उपवास के कठोर लेकिन आत्म शुद्धिकरण जैन अनुष्ठान का पालन किया। अगला सवाल, किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया? शाक्य, मल्ल, लिच्छवी, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी। लिच्छवी वंश ने वैशाली में दुनिया का पहला गणराज्य स्थापित किया। लिच्छवी वंश लगभग 400 से 750 ईस्वी तक आधुनिक नेपाल में काठमांडू घाटी में मौजूद था। अगला सवाल, बिहार के किस शहर कस्बे में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? गया, मुंगेर, बिहटा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहटा। बिहटा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट की स्थापना बिहटा में की जाएगी, जो बिहार के पटना जिला में तेजी से विकसित हो रही टाउनशिप है। अगला सवाल, कृषि जनगणना 2010 से 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत ने बिहार में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई की है? नहर, तालाब, नलकूप, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। सिंचाई के विभिन्न स्रोतों में नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत था, जिसके बाद नहरें थी। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द बिहार हेराल्ड, द बिहार टाइम्स, द हिंदू, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए, द बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था। अगला सवाल, महुआ टीवी और पूर्वा टीवी ने किस भाषा में अपने कार्यक्रम प्रसारित किए? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भोजपुरी भाषा में हुआ था। महुआ टीवी और पूर्वा टीवी ने भोजपुरी भाषाओं में अपने कार्यक्रम प्रसारित किए। इन चैनलों को 2008 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है हमारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 5वां, 12वां, 9वां, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 11वां है। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अगला सवाल, बरौनी तेल रिफाइनरी कारखाना बिहार का पहला तेल रिफाइनरी कारखाना है। निम्नलिखित में से किस तेल क्षेत्र को पाइपलाइन के माध्यम से बरौनी तेल शोधन कारखाने से जोड़ा गया है? मुंबई हाईफिल, पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहरकाटिया तेल क्षेत्र, नहरकाटिया नुननमती बरौनी पाइपलाइन 1152 किलोमीटर यह असम में नहरकाटिया जलाशय से कच्चे तेल का नुनमती तेल रिफाइनरियों के माध्यम से बरौनी तेल रिफाइनरियों तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए ऑयल द्वारा निर्मित पहली भारतीय तेल पाइपलाइनों में से एक है और यह देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए बिहार के युवाओं द्वारा ध्रुव दल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? सिवान, दानापुर, कटिहार, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। ध्रुव दल की स्थापना बिहार के युवाओं ने कटिहार में की थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी थी जब वह कटिहार पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश कर रहा था। अगला सवाल, कमला नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? मुंगेर, मधुबनी, मधेपुरा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। कमला नदी नेपाल में सिंधुलियागढ़ी के पास महाभारत पर्वत श्रृंखला से 27 डिग्री 15 अक्षांश और 85 डिग्री 57 पूर्व देशांतर पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह बिहार के मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो जयनगर शहर से 3.5 किलोमीटर ऊपर की ओर है। 3.5 किलोमीटर, इट मीन्स 3.5 किलोमीटर। अगला सवाल, पिछले कुछ वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन किस क्षेत्र के पक्ष में रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। जीएसवीएम में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 21.3%, 19.7% और 59.0% थी। अगला सवाल, भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली बार एक स्टूडियो कोर्ट की स्थापना की गई थी? तेलंगाना, इलाहाबाद, पटना, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना उच्च न्यायालय ने प्रयोग के आधार पर स्टूडियो कोर्ट की एक प्रणाली तैयार की है। पूरी प्रक्रिया
वर्चुअल मोड में होगी। अगला सवाल, बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिन्हा, राबड़ी देवी, अनुराग नारायण सिन्हा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1955 में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जिन्होंने पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल दिए, जो अब तक की पहली और एकमात्र महिला है। वह बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं और वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत है। अगला सवाल हमारा, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की मृत्यु किसके शासन काल में हुई थी? बिंबिसार, कालसो, धनानंद, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल के दौरान हुई थी। बुद्ध और महावीर दोनों ही धार्मिक संस्थापक थे। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जबकि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? कालसो, अजातशत्रु, उदय, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदय। उदयन सही जवाब है। उदय ने 2 नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। साम्राज्य में बाद के केंद्रीय स्थान के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना में बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी? तीसरा, दूसरा, पांचवा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। 1957 से 1966। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि बिहार सरकार ने बरौनी तेल रिफाइनरी, हटिया में एचईसी संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी उर्वरक संयंत्र, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, मैथन हाइडल पावर स्टेशन, अमझौर में सल्फर खदानें, सिंदरी उर्वरक संयंत्र, करगली कोयला वासनी जैसे कई भारी उद्योगों को लाया। अगला सवाल, बिहार में डेयरी उत्पादों का विपणन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है केवीआईसी, कंफर्ट, बियाडा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंफर्ट। बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड सहकारिता मंत्रालय बिहार सरकार भारत के स्वामित्व के तहत एक राज्य सरकार सहकारी है। यह 1983 में बिहार सरकार की राज्य सरकार की सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया था। यह सुधा डेयरी लेबल के तहत अपने उत्पादों का विपणन करता है। हमारा अगला सवाल, पहली जैन परिषद किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था और शूलभद्र ने परिषद की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है, बिहार को बंगाल राज्य से कब बनाया गया था? बिहार को बंगाल राज्य से कब बनाया गया था? तो 1854, 1912, 1857, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में अलग कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। भारत सरकार अधिनियम ने एक प्रांतीय विधानसभा और एक जिम्मेदार सरकार के चुनाव के लिए
प्रदान किया। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, सबकनीर, मोगालीपुत्र तीसा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोगालीपुत्र तीसा। प्रमुख बिंदु, तीसरी बौद्ध परिषद मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया है। यह पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। परिषद की अध्यक्षता मोगालीपुत्र तीसा ने की थी। अगला सवाल और आखिरी सवाल, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीता, गोशाला, पाकुदार, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोशाला मस्करी पुत्र। अजीविकी एक तपस्वी संप्रदाय जो भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में एक ही समय में उभरा और जो 14वीं शताब्दी तक चला। नाम का अर्थ जीवन के तपस्वी तरीके का अनुसरण करना हो सकता है। इसकी स्थापना गोशाला ने की थी। स्क्रीपुत्र, जिसे गोशाला मखलीपुत्र भी कहा जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, पौध निर्माता यानी उद्धारकर्ता महावीर के मित्र थे। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। बालक सारे धन्यवाद आप सबको। और सॉरी अब थोड़ा आपको क्लास में डिस्टरबेंस हुआ होगा। आज पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। एक्चुअली हम थोड़ा गांव आए हुए हैं तो यहाँ पे नेटवर्क इशू है और थोड़ा सा शोर भी हो रहा था, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और फर्स्ट पार्ट तो आज सुबह मैंने डाल दिया था, सेकंड पार्ट अभी मैंने डाल दिया है, थर्ड पार्ट आज लगभग अभी समय हो रहा है 8 बज रहा है, 8:10 हो रहा है हमारा। 9 साढ़े 9 तक हम पार्ट थर्ड भी डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा गांव में नेटवर्क इशू है, इस वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, बहुत स्लो ले रहा है सब कुछ। तो आज के लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। कल हम आपका हर चीज कंप्लीट, लाइक हम जो बताए थे आपको कि आज हिंदी मीडियम में तीनों पार्ट आपका हो जाएगा, तो वो तो हम करवा देंगे। एक पॉलिटी का बच जाए तो वो शायद आज हम ना करवा पाए, तो कल सुबह सुबह आपको लगभग 8-9 बजे के आसपास अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।